Hello students, welcome back to Computer Science Exam Correct channel. So today we are going to discuss about the most important topic, that is closure set of attribute. अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैसे, आप पूछेंगे कि मैम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी एग्जाम में हमने नहीं देखा तो इम्पोर्टेंट कैसे हुआ। देखिए मैं बताती हूँ कि इम्पोर्टेंट कैसे है। इसकी एप्लीकेशन जब आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीएमएस का। ठीक है, तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है इसकी, जब आपके पास एक गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है, उसमें से आपको चेक करना कि वेदर दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी इज वैलिड और नॉट। ठीक है, तो वैलिडिटी चेक करने के लिए आपका ये टॉपिक यूज होता है। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन और बता देती हूँ, जब आपके पास एक रिलेशन दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी कैंडिडेट कीज इन दिस रिलेशन, तो कैंडिडेट कीज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये टॉपिक आपका काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डीबीएमएस के अंदर, क्योंकि कैंडिडेट की आइडेंटिफाई करना या फंक्शनल डिपेंडेंसी की वैलिडिटी चेक करना, ये आपने गेट में और यूजीसी नेट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर मैं बात करती हूँ जहां पर डीबीएमएस का सब्जेक्ट है, वहां पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक पर होल्ड है तभी आप ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है या नहीं है। ठीक है, कितनी कैंडिडेट कीज आप डिराइव कर सकते हैं, वो सब आपके टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस क्या क्या है कि आपके इसकी क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट की, नंबर वन टू चेक एप्लीकेशंस। ठीक है, टू चेक वेदर अ गिवन functional dependency is valid or not। ठीक है, ये चेक करने के लिए आपका ये टॉपिक यूज होता है। सेकंड, टू आइडेंटिफाई कैंडिडेट की। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर टॉपिक की क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स की दो प्रॉपर एप्लीकेशंस हैं जहां पर आपका ये टॉपिक यूज होता है, इसलिए आपको इस टॉपिक पे काफी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप इस टॉपिक बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आपसे इन टॉपिक से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं तो वहां आप देखेंगे और वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीएमएस का। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट। सबसे पहले क्लोजर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लोजर। देखिए, इफ आई राइट x प्लस, इट मींस कि क्लोजर ऑफ x। ठीक है, अब क्लोजर ऑफ x में क्या करते हैं, इट डिटरमाइंस all attributes that are related टू x। फाइन, कि एक पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर अगर आपको किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का क्लोजर निकालने को बोला जाता है तो आप उससे रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, और यू कैन से कि जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, वो आप आइडेंटिफाई करने के लिए क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ x प्लस, इट मींस it determines all the attributes that are directly or indirectly depends on what x। फाइन, तो क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स में आपको इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। देखिए, आपके पास एक रिलेशन है R, इन दिस रिलेशन वी हैव 4 एट्रीब्यूट्स A B C D। ठीक है, एंड दीज आर द फंक्शनल डिपेंडेंसीज, A tends to B, B tends to C, C tends to D and A tends to A। देखिए, अब देखिए सबसे पहले तो आप इसमें से ये आइडेंटिफाई कर ले कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज ट्राइवियल है और कौन सी नॉन ट्राइवियल। अब ट्राइवियल का मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एट्रीब्यूट्स हैं आपके, अगर उनमें से कोई भी एट्रीब्यूट आपका राइट हैंड साइड में यूज हो रहा है या रिपीट हो रहा है, दैट इज ट्राइवियल। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम इसको चेक करते हैं A टेंड्स टू B को, A में लेफ्ट में क्या आपकी A, राइट में क्या है B, तो ये तो ट्राइवियल नहीं है, नॉन ट्राइवियल। ठीक है, सिमिलरली B टू C ये भी ट्राइवियल नहीं है, C टू D ये भी ट्राइवियल नहीं है, A टू A ये आपकी ट्राइवियल है। ठीक है, ट्राइवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड
these three are non trivial functional dependency। ठीक है, आपको इस रिलेशन में से ए क्लोजर निकालना है और बी क्लोजर निकालना है। ठीक है, आप समझते हैं कि आपको निकालना कैसे है ए क्लोजर। देखिए यहां पर सबसे पहले तो क्लोजर का मीनिंग मैंने क्या बताया था कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स डिटरमाइंड बाय दिस एट्रीब्यूट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इस एट्रीब्यूट को भी इंक्लूड करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आपके पास ए एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब ए एट्रीब्यूट की हेल्प से आप दूसरे कौन से एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहे हैं। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करने की जरूरत है हमें। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ए एट्रीब्यूट है, ए से क्या डिटरमाइन कर रहे हैं आप, बी, तो मैं यहां बी लिख दूं। अब बी तक आप पहुंच गए हैं, अब बी से नेक्स्ट आप क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, सी। अब सी से आगे क्या कर रहे हैं आप, डी। ठीक है, अब आपके पास एक फंक्शन डिपेंडेंस है ए टू ए, इसको यहां लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, कि ऑलरेडी मेरे पास ए है तो इसको दोबारा से मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, ए क्लोजर में स्टार्ट करती हूं मैं ए से, उसके बाद ए से जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है वो आपको चेक करनी है। ए से हम कहा जा सकते हैं, बी पर। ठीक है, एक तरीके से आप चेन बन जाती है यहाँ पर कि पहले ए से कहा गए हम बी तक गए, बी ने आपकी हेल्प की सी तक पहुंचने में, सी ने हेल्प की आपकी डी तक पहुंचने में। ठीक है, तो इस तरीके से वन बाय वन हम ट्रेवर्स करते जाते हैं, ये आपका क्लोजर है। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली बी क्लोजर कैसे निकालेंगे आप, क्या बताया था मैंने, जिसका आपको क्लोजर निकालना है पहले तो उसी को सेट में रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी की हेल्प से तो हमें आगे जाना है। ठीक है, अब बी है, बी की हेल्प से आपको अब फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करो, बी से डायरेक्ट कहां जा रही है आपके पास, सी तक। ठीक है, अब सी से कहां जा रहे हैं हम लोग, डी। अब डी से आपके पास कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो बी से जब आप ट्रेवर्स कर रहे हैं तो आप तीन एट्रीब्यूट्स को ट्रेवर्स कर पा रहे हैं, बी सी डी को, और ए से जब आप ट्रेवर्स कर रहे हैं तो चार एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ए बी सी डी को। ठीक है, तो ये आपका क्लोजर होता है। ठीक है, तो क्लोजर में आपको क्या चेक करना है कि आपको एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट दे रखा होगा, उसका आपको क्लोजर निकालना है। तो उसमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो उसी एट्रीब्यूट को इंक्लूड करना अपने सेट में, उसके बाद जितनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है आपको चेक करते जाना वन बाय वन। ठीक है, और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। यस, this is our second example. In relation R we have five attributes A B C D E और these are the function dependencies A B to C, B to E, C to D। ठीक है, और क्लोजर क्या निकालना है आपको, क्लोजर ऑफ A B। ठीक है, यहाँ पर आपके पास दो एट्रीब्यूट्स है। अब देखते हैं हम, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जिसका आपको क्लोजर निकालना है पहले तो हम उन्हीं एट्रीब्यूट्स को एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, ए बी। ठीक है, अब ए बी से आप फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करेंगे, ए बी टू सी, आपके पास ए बी है तो ए बी की हेल्प से आप कहां जा रहे हैं, सी को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास तीन एट्रीब्यूट्स है ए बी सी। ठीक है, दूसरा क्या है, आपके पास एक और फंक्शनल डिपेंडेंसी बी टू ई। ठीक है, आपके पास एट्रीब्यूट है बी, तो आप ई को भी ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी सी टू डी, सी चेक करेंगे, हमारे सेट में सी है, अगर इस ये सी है, सी इस सी की हेल्प से आप कहां जा रहे हैं, डी को चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी थी, आपने सभी को चेक कर लिया। ठीक है, तो अब आप क्या क्या, ए बी का क्लोजर क्या बना आपका, ए बी सी ई डी। ठीक है, यहां पर सीक्वेंस वैसे मैटर नहीं करता है, चाहे आप ऐसे लिखें, ई को पहले लिख दे डी से, या ई को बाद में लिख दे। ठीक है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन आपकी मैटर करती है। ठीक है, कि कौन कौन से एट्रीब्यूट को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के हेल्प से। ठीक है, तो ये आपका सेकंड एग्जांपल है क्लोजर से रिलेटेड। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल वी हैव द फाइव एट्रीब्यूट्स A B C D E and these are the functional dependencies 1 2 3 4। ठीक है, चार आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए बी का क्लोजर निकालना है। ठीक है,
तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि जिस एट्रीब्यूट का क्लोजर निकालना है पहले तो आप उसी को लिख लो, ठीक है। अब आप ए बी की हेल्प से फर्स्ट जो आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसे चेक करो। ए बी टू सी जा रहे हैं आप, फाइन। अब सी की हेल्प से आप कहां जा रहे हैं, नेक्स्ट आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, सी टू डी, फाइन। आप देखिए आपके पास नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, बी टू ई। बी क्या आपके पास सेट में है, हाँ है, ये वाला है, बी है हमारे पास। अब बी से कहां जा रहे हैं आप, ई तक जाएंगे, ठीक है। अब आप चेक कीजिए नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, ई टू ए। अब चेक करें आपके सेट में ई है या नहीं है, ठीक है, ई है आपके पास सेट में, तो ई से आप कहां जा रहे हैं, ए। ए आपके पास ऑलरेडी है तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए बी का क्लोजर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई, फाइन। हम चेक करते हैं ए क्लोजर, ठीक है। ए क्लोजर, ए क्लोजर में सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था कि जिस एट्रीब्यूट का क्लोजर निकालना है उसको आप पहले लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करते हैं। आपके पास ए है, ए की हेल्प से आप कहां जा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी सिंगल आपका ए नहीं है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, वो क्या कि जब तक लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीट एट्रीब्यूट्स नहीं है, ठीक है। अब आपके पास ए है, ए यहाँ पर है, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आप ए से भी सी जा रहे हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ ए बी टू सी, ए टू सी और बी टू सी, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सी नहीं लिख सकते, फाइन। हाँ, अगर ए टू बी सी अगर मैं लिखती हूँ और ए टू बी आप करते हैं और ए टू सी आप करते हैं, ये ओके है आपका, ठीक है। लेकिन ये केस आपका रॉन्ग है, और आपका केस क्या है, ये वाला ए बी टू सी, ये आपका केस रॉन्ग है, आप सी को ट्रेवर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आगे आपके पास कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जिसको आप ट्रेवर्स कर पाएंगे ए की हेल्प से, तो ए का क्लोजर क्या रहेगा, सिर्फ ए ही रहेगा। ये बात आपको समझ आए, एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास जब ए का क्लोजर निकालना है तो पहले तो भाई एट्रीब्यूट लिखो, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा, उसके बाद आप फंक्शनल डिपेंडेंसी पे जाओ। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलती है आपको ए बी टू सी, ठीक है। तो ए बी टू सी का मीनिंग क्या है कि दोनों एट्रीब्यूट की हेल्प से ही आप एक थर्ड एट्रीब्यूट जो आपका सी है उसको डिटरमाइन कर पा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ए से सी जा सकते हैं या बी से सी जा सकते हो, ठीक है। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो वो गलत होगा, ठीक है, कि दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आप एक थर्ड एट्रीब्यूट को यहाँ पर डिटरमाइन कर पा रहे हो, फाइन। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल दिया है ए टू बी सी, तो इसमें क्या है, ए की हेल्प से आप बी को भी ट्रेवर्स कर पा रहे हैं, ए की हेल्प से आप सी को भी ट्रेवर्स कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपका है कि लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंगल एट्रीब्यूट है और राइट हैंड साइड में मोर देन वन एट्रीब्यूट है, तो सिंगल एट्रीब्यूट की हेल्प से आप हर एक एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर पा रहे हो, फाइन। तो ये तो केस है आपका राइट, बट ये केस आपका रॉन्ग है अगर आप ऐसा समझ रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा ये डाउट, ठीक है। तो इस केस में ए क्लोजर आपका ए ही रहेगा। अब बात करते हैं बी क्लोजर। अब बी क्लोजर में देखिए पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी है मेरी, पहले तो मुझे बी लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद मुझे ये फर्स्ट जो आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है चेक करनी है। अब लेफ्ट में मेरा क्या है, ए और बी, मेरे पास तो सिंगल बी है, तो मेरे लिए ये फंक्शनल डिपेंडेंसी काम की नहीं है, मैं इसे स्किप कर दूंगी। अब मैं नेक्स्ट जाती हूँ सी, सी भी नहीं है मेरे पास तो इसको भी मैं ट्रेवर्स नहीं कर पाऊंगी। अब मैं जाती हूँ थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी के पास। थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहती है मेरे पास, बी से ई, बी है मेरे पास, बी से कहां ट्रेवर्स कर पाऊंगी मैं, ई तक, ये मेरे लिए काम की है, ठीक है, मैंने इसको कंसीडर कर लिया। अब मेरे पास बी और ई दोनों। अब नेक्स्ट जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो मेरी ई टू ए है, ई मेरे पास है तो ई से मैं ए जा सकती हूँ, ठीक है, इसे मैं रब कर देती हूँ, ये क्लियर हो गया, ई से ए मैं जा पा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए अब मेरे पास एट्रीब्यूट है ए बी और ई, वापस मैं चेक करूंगी। देखिए जब तक आपको चेक करते रहना जब तक आपके पास एक स्टेबल आउटपुट नहीं आ जाती, ठीक है, कि आप एक बार लास्ट में चले गए उसके बाद एक बार आप दोबारा से चेक कर लो कि कोई ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके पास अब बन सकती है, क्यों, क्योंकि आपके पास अब क्या है एट्रीब्यूट्स ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास और कॉम्बिनेशंस बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से यहाँ आ गई। अब ये क्या कहता है,
ए बी की हेल्प से आप सी तक जा सकते हो। अब मुझे चेक करना है मेरे पास ए और बी दोनों है, हाँ है, ये भी है ये भी है, तो अब मैं इन दोनों की हेल्प से कहाँ जा पा रही हूँ, सी तक जा पा रही हूँ, जा पा रही हूँ, ठीक है। अब मेरे पास सी भी आ गया, सी से कहाँ जा पा रही हूँ मैं, डी तक चली जाऊंगी, हाँ ठीक है। उसके बाद मेरे पास बी है और बी से मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे पास दोनों एट्रीब्यूट से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। अब ई से क्या है, ए है मेरे पास एट्रीब्यूट, ई से ए ऑलरेडी मेरे पास सेट में है तो दोबारा मुझे इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोबारा से मैं चेक कर लेती हूँ एक बार फिर। अब मेरे पास क्या है, ए बी है, ए बी से मैं सी जा रही हूँ, ठीक है, सी से मैं डी जा रही हूँ, बी से मैं ई जा रही हूँ, ई से मैं ए जा रही हूँ। तो मैंने सारे एट्रीब्यूट्स जो मेरे पॉसिबल थे वो मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लोजर निकालते हैं। फाइन, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो आज आपने क्या सीखा है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो है आप क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए इसकी मैंने आपको दो एप्लीकेशंस बताई है। एक एप्लीकेशन बताई है कि जब आपको ये चेक करना हो कि फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है या नहीं है, उस केस में आपको ये मेथड आना चाहिए, ठीक है, क्लोजर निकालना आना चाहिए। सेकंड मैंने आपको बताया है कि अगर आपको एग्जाम पूछ लिया जाए कि कैंडिडेट कीज फाइंड आउट करो पर्टिकुलर रिलेशन में से कितनी कैंडिडेट कीज पॉसिबल है, ठीक है, उस केस में भी आपको ये टॉपिक जो काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो दो एप्लीकेशंस हैं इसलिए ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्लोजर क्या होता है कि एक एट्रीब्यूट की हेल्प से आप कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीन चार एग्जांपल्स की हेल्प से आपको ये टॉपिक कवर करने की कोशिश की है और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करने के लिए मैं क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स टॉपिक का यूज करूं और कैंडिडेट कीज को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसी टॉपिक का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपका बेस बनाने के लिए इस टॉपिक को यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।